बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th क्लास की मैथ और उसका यूनिट नंबर 2 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यूनिट नंबर 2 है और उसका नाम है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसा कि हम पहला चैप्टर जो कर रहे हैं उसमें भी यही था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी और उसको हम उसमें क्या करते थे, हल करते थे, उसका सोल्यूशन सेट निकालते थे। तो इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि जो उस चैप्टर नंबर 1 में हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करके उसमें से सॉल्यूशन सेट निकालते थे, मतलब x की वैल्यूज निकालते थे, तो वो असल में उसके इक्वेशन के क्या कहलाते हैं, रूट्स कहलाते हैं। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के बाद मतलब x की वैल्यूज आती हैं, दो आए या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो दो उसके सॉल्यूशन आएंगे, तो वो उसके क्या कहलाते हैं, रूट्स कहलाते हैं। अब इस चैप्टर में हमने इन रूट्स को डिस्कस करना है कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि फॉर्म में है, किसमें ax² + bx + c, इस फॉर्म में इक्वेशन है, उसके रूट्स किस तरह से होंगे तो उसको हम देखेंगे। तो इसमें क्या है, नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम रूट्स के नेचर बताएंगे कि वो उस इक्वेशन के रूट्स किस तरह के होंगे। हमें इक्वेशन देगा, उसमें हम उसको हल नहीं करेंगे, हल किए बिना ही हम उसको बताएंगे कि इस इक्वेशन के रूट्स जो है वो किस तरह से होंगे। उसके बाद है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है हमारे पास ax² + bx + c। इसमें से जो हमारे रूट्स आते हैं इस इक्वेशन के या इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के रूट्स जो आते हैं वो हमारे पास ये है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² + bx + c = 0 और जैसा कि हम x की वैल्यूज निकालते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करके, एक फार्मूला बनाया था -b + -√b² - 4ac/2 है। तो यहाँ पे उन दोनों को हमने अलग अलग लिख लिया। अब किसी भी इक्वेशन के जो रूट्स होंगे उनका इन्हिसार किस पे होगा, इस एक्सप्रेशन पे होगा, b² - 4ac, यहाँ पे भी b² - 4ac। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का जो इन्हिसार होगा वो किस पे होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, b² - 4ac। द नेचर ऑफ दीज रूट्स, इन इक्वेशन इन रूट्स की जो नेचर है वो किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन b² - 4ac व्हिच इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। मतलब ये जो वैल्यू है इस एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। तो इस डिस्क्रिमिनेंट की मदद से, या उर्दू में इसको फर्कुनिंदा कहते हैं, इसकी मदद से हम क्या करेंगे, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की नेचर बताएंगे कि उस इक्वेशन के रूट्स जो है वो किस तरह के होंगे। तो उसके लिए हमें ये 4 पॉइंट्स हैं, इनको देखना पड़ेगा कि कैसे पता चलेगा, क्योंकि अब डिस्क्रिमिनेंट है हमारे पास, प्लस में आ सकता है, माइनस में आ सकता है, परफेक्ट स्क्वायर आ सकता है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ सकता, कई तरह से, जीरो आ सकता है या लेस देन जीरो आ सकता है, ग्रेटर देन जीरो आ सकता है। तो उसको देखते हुए हम बताएंगे कि उस इक्वेशन के रूट्स में है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा हमें तो उसके रूट्स जो है वो किस तरह से होंगे। तो पहला पॉइंट जो है उसको कहता है इफ b² - 4ac, ये हमारे पास क्या है, b² - 4ac। अभी हमने देखा कि ये हमारे पास क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है या फॉर्मूला है। अगर हम किसी इक्वेशन में से डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं वो आ जाता है ग्रेटर देन 0 एंड इज अ परफेक्ट स्क्वायर। और एक क्या होता है, नंबर जो आता है, क्या डिस्क्रिमिनेंट हमने निकाला, डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास आ गया है ग्रेटर देन 0, मतलब वो प्लस में होगा, 0 से लेस नहीं होगा, क्या हमारे पास 4 आ गया। और ये क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या है कि 4 होगा, 9 होगा, 16 होगा, 25, मतलब इस तरह के कोई नंबर्स आएंगे जिनको हम स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो इस तरह के जो नंबर आएंगे डिस्क्रिमिनेंट लेने के बाद, तो उसके रूट्स किस तरह से होंगे, देन द रूट्स आर रैशनल या रियल एंड अनइक्वल। उसके रूट्स जो है वो रैशनल होंगे, यानी नातिक नंबर होगा या रियल नंबर होगा,
और वो क्या होंगे, दोनों रूट्स जो है वो अनइक्वल होंगे, वो बराबर नहीं होंगे। उसके बाद दूसरी कंडीशन है इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 तो है, एंड इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, और इन नंबर्स में से कोई नंबर नहीं है। डिस्क्रिमिनेंट हमने लिया, वो आ गया 3 आ गया, 5 आ गया, या इन ऐसे नंबर होंगे जिनको हम परफेक्ट स्क्वायर में नहीं लिख सकते। इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन द रूट्स आर इररेशनल, और जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, इररेशनल या रियल होंगे, एंड अनइक्वल होंगे। तो क्या होंगे, यहाँ पे रैशनल थे, यहाँ पे क्या आ गए, इररेशनल, और दोनों के रूट्स क्या होंगे, अनइक्वल होंगे। इसी तरह तीसरी कंडीशन है इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 आ गया। अब परफेक्ट में भी हो सकता है, पॉसिबल है ये भी कि डिस्क्रिमिनेंट 0 भी आ सकता है। अगर डिस्क्रिमिनेंट आ जाए 0 देन द रूट्स आर रैशनल, तो उसके रूट्स जो होंगे उस इक्वेशन के, जिस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट हमने लिया है वो क्या होंगे, रैशनल होंगे, और उसके रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। दोनों रूट्स जो है वो एक जैसे होंगे, मतलब 2 है तो दूसरा रूट भी 2 होगा, एक 3 है तो दूसरा रूट भी 3 होगा। उसके बाद चौथी कंडीशन है, उसमें कहता है इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, लेस देन 0 से मुराद क्या है, यानी माइनस में आ गया, -1 आ गया, -3, -5, -10, कोई नंबर भी आया लेकिन वो माइनस में है, मतलब लेस देन 0 है, देन द रूट्स आर इमेजिनरी, तब उसके रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे, या उनको कहते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, यानी उसके रूट्स जो है एयोटा फॉर्म में होंगे, या बी एयोटा, या a प्लस बी एयोटा फॉर्म में, या इस तरह की कोई भी कंडीशन होगी, यानी उनमें क्या होगा, एयोटा इन्वॉल्व होगा, यानी इमेजिनरी नंबर्स होंगे। कब के अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस देन 0 आ जाएगा, जिसको हम कहते हैं ख्याली, उसके रूट्स जो है वो ख्याली होंगे या कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे। तो उसके बाद हम देखते हैं कि एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, एक्सरसाइज 2.1 की तरफ चलते हैं, उसमें देखते हैं कि क्या है, और उसमें हमने कैसे डिस्क्रिमिनेंट लेके उन इक्वेशंस के और रूट्स की नेचर बतानी है। तो एक्सरसाइज 2.1 है, और उसका जो है क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं। तो उसमें क्या कहता है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहला सवाल है, उसमें हमें वो यही कहता है कि इसका हमने क्या बताना है, सिर्फ और सिर्फ हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। और अगर हम दूसरा सवाल देखते हैं तो वो भी सेम यही है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। हमें इक्वेशन देता है, उनके कहता है डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करो, और उसके साथ साथ वो कहता है कि इसके नेचर भी बताओ, एंड वेरीफाई द नेचर ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम दोनों सवालों को इकट्ठे कर लेते हैं, तो दोनों कर लेने से हमारे दोनों सवाल कवर हो जाएंगे। एक अगर कर लेते हैं उसमें हम नेचर्स की भी बात कर लेंगे। तो इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 2x स्क्वायर है प्लस 3x और -1 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। जो पहला सवाल है हमारा वो यही है कि सिर्फ और सिर्फ हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट हमें पता है कि हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है, डी आई एस लिख लेते हैं, इज इक्वल टू हमारे पास ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसमें देखिए हमें क्या चाहिए, b चाहिए और a चाहिए और c चाहिए। सेम उसी तरह जैसे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला को इस्तेमाल करते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करते थे, उसी तरह यहाँ पे हमारे पास a इज इक्वल टू 2 है, b इज इक्वल टू 3 है और c इज इक्वल टू हमारे पास -1 है। तो अब डिस्क्रिमिनेंट में क्या करेंगे, इक्वल टू b की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे, मतलब 3 का स्क्वायर आ जाएगा, -4 इंटू a क्या है हमारे पास 2 है इंटू -1 है। अब ये माइनस इसको प्लस कर देगा, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, इस माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 8, और ये हमारे पास आंसर जो आया है ये 17 है। अब अगर हम सवाल नंबर 2 को देखते हैं तो उसमें कहते हैं वेरीफाई द नेचर ऑफ द इक्वेशन। इसके नेचर की भी हमने तस्दीक करनी है। ये दूसरा सवाल भी हमारा साथ कवर हो रहा है। अब इसमें देखिए ये जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट आया है वो क्या है, इक्वल टू 17 है, विच इज ग्रेटर देन 0, विच इज ग्रेटर देन 0 यहाँ पे लिखते हैं, या फिर लिखते हैं डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, सो
इसके रूट्स कौन से होंगे, इस इक्वेशन के रूट्स जो है वो किस किस्म के होंगे। पहली वो चार कंडीशन तो हमने देखी हैं, उनमें पहली कंडीशन थी कि जो डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 है और परफेक्ट स्क्वायर है, यानी 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, तो उसके रूट्स जो थे वो रैशनल थे और अनइक्वल थे। और दूसरी कंडीशन जो थी, दूसरी कंडीशन के मुताबिक कि ग्रेटर देन 0 बट नॉट क्या है, परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर ग्रेटर देन 0 तो है लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लिहाजा हमारे जो रूट्स होंगे, रूट्स ऑफ द इक्वेशन या गिवन इक्वेशन गिवन इक्वेशन के रूट्स जो है वो किस तरह के होंगे, इर्रेशनल होंगे, इर्रेशनल एंड अनइक्वल। अनइक्वल ये दूसरी कंडीशन जो हमने देखी थी कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसके रूट्स जो है वो इर्रेशनल और अनइक्वल होंगे। इसी तरह हम इसका नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है उसमें 6x स्क्वायर है, सेकंड पार्ट हमारा 6x स्क्वायर माइनस 8x और प्लस 3 है इज इक्वल टू 0। अब यहां से देखें a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू माइनस 8, c इज इक्वल टू हमारे पास है 3, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या है, इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, b क्या हमारे पास माइनस 8 का स्क्वायर है, माइनस 4 इंटू a6 है और c हमारे पास 3 है। ये क्या बनेगा, माइनस का स्क्वायर है तो यहाँ पे 64 और यहाँ पे ये बन जाएगा हमारे पास 12 और 72, ये हमारे पास बनेगा। यानी देखें 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और ये बनेगा 24 को अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो क्या बनेगा 12 और 72, ये हमारा 72 बन जाएगा। और बाकी यहाँ से क्या बचेगा 6 एंड ये हमारे पास आ जाएगा -8। जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट आया है अब ये माइनस में आ गया। अब कौन सी कंडीशन थी, लेस देन 0, ये लेस देन 0 है नंबर, डिस्क्रिमिनेंट क्या है हमारे पास, डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास आ गया लेस देन 0। तो तीसरी कंडीशन जो हमने देखी थी कि अगर चौथी कंडीशन जो थी डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस देन 0 आ जाए तो रूट्स क्या होंगे, रूट्स आर इमेजिनरी। तो इसके रूट्स की नेचर जो क्या होगी वो क्या होगी, इमेजिनरी होगी या कॉम्प्लेक्स होगी या जिसको हम उर्दू में कहते हैं ख्याली। तो इसी तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 जो है वो कवर हो गया है इस एक के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में वो क्या कहता है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना और उसके साथ साथ आपने वेरीफाई भी करना है, उसके रूट्स जो है उनकी नेचर बतानी है। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 में ही हमने दोनों काम कर लिए हैं कि रूट्स डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया, उसके बाद हमने साथ साथ उसके रूट्स की नेचर की भी बात कर ली है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को आप खुद ट्राई करेंगे, सेम इसी तरह है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, उसके बाद जो है उसके रूट्स को बताएंगे उन 4 कंडीशंस की मदद से।